भारत बंद करने जा रहे किसान भाइयों के लिए रवीश कुमार ने एक पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है, भारत बंद करने जा रहे किसान भाइयों और बहनों को रवीश कुमार का एक पत्र। किसान भाइयों और बहनों, सुना है आप सभी ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। विरोध करना और विरोध के शांतिपूर्ण तरीके का चुनाव करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। मेरा काम सरकार के अलावा आपकी गलतियां भी बताना है। आपने 25 सितंबर को भारत बंद का दिन गलत चुना है। 25 सितंबर के दिन फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बुलाई गई हैं। उनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नशा सेवन के एक अति गंभीर मामले में लंबी पूछताछ करेगा। जिन न्यूज चैनलों से आपने 2014 के बाद राष्ट्रवाद की सांप्रदायिक घुट्टी पी है, वही चैनल अब आपको छोड़कर दीपिका के आने जाने से लेकर खाने पीने का कवरेज करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप उन चैनलों से आग्रह कर सकते हैं कि दीपिका से ही पूछ लें कि क्या वह भारत के किसानों का उगाया हुआ अनाज खाती हैं या यूरोप के किसानों का उगाया हुआ अनाज खाती हैं। बस यही एक सवाल है जिसके बहाने 25 सितंबर को किसानों के कवरेज की गुंजाइश बनती है। 25 सितंबर को किसानों से जुड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है, वरना तो नहीं। आप भारत बंद कर रहे हैं। आपके भारत बंद से पहले ही आपको न्यूज चैनलों ने भारत में बंद कर दिया। चैनलों के बनाए भारत में बेरोजगार बंद है, जिनकी नौकरी गई वो बंद हैं। इसी तरह से आप किसान भी बंद हैं। आपकी थोड़ी सी जगह अखबारों के जिला संस्करणों में बची है, जहां आपसे जुड़ी अनाप शनाप खबरें भरी होंगी, मगर उन खबरों का कोई मतलब नहीं होगा। उन खबरों में गांव का नाम होगा, आप में से 2-4 का नाम होगा, ट्रैक्टर की फोटो होगी, एक बूढ़ी महिला पर सिंगल कॉलम खबर होगी। जिला संस्करण का जिक्र इसलिए किया क्योंकि आप किसान अब राष्ट्रीय संस्करण के लायक नहीं बचे हैं। न्यूज चैनलों में आप सभी के भारत बंद की को स्पीड न्यूज में जगह मिल जाए तो आप इस खुशी में अपने गांव में भी एक छोटा सा गांव बंद कर लेना। 25 सितंबर के दिन राष्ट्रीय संस्करण की मल्लिका दीपिका जी होंगी। उस दिन जब वे घर से निकलेंगी तो रास्ते में ट्रैफिक पुलिस की जगह रिपोर्टर खड़े मिले होंगे। अगर जहाज से उड़कर मुंबई पहुंचेंगी तो जहाज में उनके अलावा जितनी भी सीट खाली होगी सब पर रिपोर्टर होंगे। उनकी गाड़ी से लेकर साड़ी की चर्चा होगी। न्यूज चैनलों पर उनकी फिल्मों के गाने चलेंगे, उनके संवाद चलेंगे। दीपिका ने किसी फिल्म में शराब या नशे का सीन किया होगा तो वही दिन भर चलेगा, किसान नहीं चलेगा। 2017 का साल याद कीजिए, संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत आने वाली थी। उसे लेकर एक जाति विशेष के लोगों ने बवाल कर दिया। कई हफ्ते तक उस फिल्म को लेकर टीवी में डिबेट होती थी, तब आप भी इन कवरेज में खोए थे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित कई राज्यों में इस फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए हिंसा हुई थी। दीपिका के सर काट लाने वालों के लिए 5 करोड़ के इनाम की राशि का ऐलान हुआ। वही दीपिका अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जाएंगी तो चैनलों के कैमरे उनके कदमों को चूम रहे होंगे, उनकी रेटिंग आसमान चूम रही होगी। किसानों से चैनलों को कुछ नहीं मिलता है। बहुत से एंकर तो खाना भी कम खाते हैं। उनकी फिटनेस बताती है उन्हें आपके अनाज की मुट्ठी भरी जरूरत है। खेतों में टिड्डी दलों का हमला हो तो इन एंकरों को बुला लेना। एक एंकर तो इतना चिल्लाता है कि उसकी आवाज़ से ही सारी टिड्डियाँ पाकिस्तान लौट जाएंगी। आपको थाली बजाने और डीजे बुलाने की जरूरत नहीं होगी। 2014 से आप किसान भाई भी तो यही सब न्यूज चैनलों पर देखते आ रहे थे। जब एंकर गोरक्षा को लेकर के लगातार भड़काऊ कवरेज करते थे तब आपका भी तो खून गर्म होता था। आपको लगा कि आप कब तक खेती किसानी करेंगे, कुछ धर्म की रक्षा वक्षा भी की जाए। धर्म के नाम पर नफरत की अफीम आपको थमा दी गई। विचार की जगह तलवार भाजने का जोश भरा गया। आपको लगा कि आपकी ताकत बढ़ गई है। जैसे ही गौरक्षा का मुद्दा उतरा, आपके खेतों में सांडों का हमला हो गया। आप सांडों से फसल को बचाने के लिए रात भर जागने लगे। मैं गिनकर तो नहीं बता सकता कि आप में से कितने सांप्रदायिक हुए, मगर जितने भी हुए हैं उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ी। याद कीजिए, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे। एक घटना को लेकर आपके भीतर किस तरह से कुप्रचारों से नफरत भरी गई, आपके खेतों में दरार पड़ गई। जब आप सांप्रदायिक बनाए जाते हैं तभी आप गुलाम बनाए जाते हैं। आज भी 2-4 अफवाहों से आपको भीड़ में बदला जा सकता है। व्हाट्सएप के नंबरों से जोड़कर आपके फ़ोन में कितने मैसेज आए होंगे कि नेहरू मुसलमान थे। जो लोग ऐसा कर रहे थे उन्हें पता है कि आपको सांप्रदायिक बनाने का काम पूरा हो चुका है। आप जितने आंदोलन कर लो, सांप्रदायिकता का एक बटन दबेगा और गांव का गांव भीड़ में बदल जाएगा। गांव में पूछ लेना कि रवीश कुमार ने बात सही कही है या नहीं।
भारत वाकई प्यारा देश है। इसके अंदर बहुत कमियां हैं, इसके लोकतंत्र में भी बहुत कमियां हैं, मगर इसके लोकतंत्र के माहौल में कोई कमी नहीं थी। मीडिया के चक्कर में आकर इसे जिन तबकों ने ख़त्म किया है, उनमें आप किसान भाई भी हैं। आप एक को वोट देते थे, दूसरे को भी बगल में बिठाते थे। अब आप ऐसा नहीं करते हैं। आपके दिमाग से विकल्प मिटा दिया गया है। आप एक को वोट देते हैं और दूसरे को लाठी मारकर भगा देते हैं। वैसे ही जैसे ही आपकी बातों से विकल्प की जगह खत्म हो जाती है, विपक्ष खत्म होने लगता है। विपक्ष के खात्मा होते ही जनता खत्म होने लगती है। विपक्ष जनता खड़ा करती है, विपक्ष को मारकर जनता कभी खड़ी नहीं हो सकती है। मेरी इस बात को गाढ़े रंग से अपने गाँव की दीवारों पर लिख देना और बच्चों से कहना कि आपसे गलती हो गई, वो गलती ना करें। किसानों के पास एक ही ताकत थी, वे किसान हैं। किसान का मतलब जनता है। किसान सड़कों पर उतरेगा, ये एक दौर की सख्त चेतावनी हुआ करती थी। अखबार से लेकर न्यूज़ चैनल कांप जाते थे। अब आप जनता नहीं हैं। जैसे ही जनता बनने की कोशिश करेंगे, चैनलों पर दीपिका का कवरेज बढ़ जाएगा और आपकी पीठ पर पुलिस की लाठियां चलने लगेंगी। भारत बंद के दौरान आपको कैमरे वाले खूब दिखेंगे, मगर कवरेज दिखाई नहीं देगा। लोकल चैनलों पर बहुत कुछ दिख जाएगा, मगर राष्ट्रीय चैनलों पर कुछ से ज़्यादा नहीं दिखेगा। अपने आंदोलन का वीडियो बना लीजिएगा ताकि गांव में वायरल हो सके। आपको इन चैनलों ने एक सस्ती भीड़ में बदल दिया है। आप आसानी से इस भीड़ से बाहर नहीं आ सकते। मेरी बात पर यकीन ना हो, कोशिश कर लें। मोदी जी कहते हैं कि खेती के 3 कानून आपकी आज़ादी के लिए लाए गए हैं। इस पर पक्ष विपक्ष में बहस हो सकती है। बड़े बड़े पत्रकार जिन्होंने आपके खेतों से फ्री गन्ना तोड़कर खाते हुए फोटो खिंचाई थी, वे भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि क्यों भारत बंद करते हैं। आप इन्हीं एंकरों से खेती सीख लीजिए। शास्त्री जी के एक आह्वान पर आपने जान लगा दी। उन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। उनके बाद से जब भी यह नारा लगता है, किसान की जेब कट जाती है। नेताओं को पता चल गया कि वह हमारा किसान भोला है। आपका यह भोलापन वाकई बहुत सुंदर है। आप ऐसे ही भोले बने रहिए। सब न्यूज़ चैनलों के पनाए प्यादों की तरह हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। बस जब भी कोई नेता जय जवान जय किसान का नारा लगाए, अपने हाथों से जेब को भींच लीजिए। आप तो कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ चैनल चाहते तो तभी बहस कर सकते थे। बाकी किसानों को पता होगा कि क्या कानून आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं। मैंने तो कहा था कि न्यूज़ चैनल और अखबार खरीदना बंद कर दें। वो पैसा आप प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दें। जो गुलाम मीडिया का खरीदार होता है, वह गुलाम ही समझा जाता है। वैसे मई 2015 में प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए किसान चैनल लॉन्च किया है। उम्मीद है आप वहां दिख रहे होंगे। मेरा पत्र उस मीडिया संस्कृति के बारे में है जहां एक फिल्म अभिनेता की मौत के बहाने बॉलीवुड को निशाने बनाने का 3 महीने से कार्यक्रम चल रहा है। आप सब भी वही देख रहे हैं। आप सिर्फ यह नहीं देख रहे हैं कि निशाने पर आप हैं। रवीश कुमार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।